कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणज तथा लघुत्तम समापवर्तय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो गुणज होता क्या है? अगर हम गुणज समझ लेंगे तो लघुत्तम समापवर्तय समझना बहुत आसान होगा। तो गुणज मल्टीपल्स की डिफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। किसी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा कराने पर उस संख्या के गुणज मल्टीपल्स प्राप्त होते हैं। तो हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे संख्या ले 2, तो उस 2 उसे प्राकृतिक संख्या से गुणा कराएंगे। जैसे एक बार गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, इसी तरह 2 बार गुण 2 दूनी 4, 3 बार 2 तियाँ 6, 4 बार तो 2 चौको 8, 5 बार 2 पंचे 10, 6 बार 2 छाक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18 और 2 धाम 20। अभी आगे गुणा कराते जाएंगे तो इसके गुणज निकलते जाएंगे। तो जब प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती हैं तो इसके गुणज, किसी भी संख्या के गुणज भी कहाँ तक होंगे? अनंत तक, क्योंकि इसे प्राकृतिक संख्याओं से ही क्या कर रहे हैं? गुणा करा रहे हैं। तो हम जैसे देख सकते हैं 3 कोई संख्या ले लें। अगर 3 को गुणा कराएंगे एक बार तो 3 एकम 3, 2 बार 3 दूनी 6, 3 बार 3 तरह की 9, 4 बार 3 चौको 12, 5 बार 3 पची 15, इसी बार 6 बार तो तिछंग 18, तिछंग 18 और 7 बार करेंगे तो 3 सते 21 और 4 बार 8 बार कराएंगे तो 3 8 24, 9 बार कराएंगे तो 3 9 27, इसी तरह 10 बार गुणा करेंगे तो 3 धाम 30। इसी तरह अगर आगे गुणा कराते जाएंगे तब भी इसके गुणज निकलेंगे और कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। अब हम किसी भी संख्या का गुणज इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो हम गुणज के अब गुण देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो किसी भी संख्या के गुणज अनंत तक होते हैं, पहली प्रॉपर्टीज। तो जब प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है तो गुणज भी कहाँ तक होंगे? अनंत तक। दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो संख्या के गुणज दी हुई संख्या से पूरे पूरे विभाजित होते हैं। तो जैसे संख्या हमारे 3 है, इसके गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 24, 27 हैं। तो ये दी हुई संख्या से क्या होंगे? पूरे पूरे विभाजित होते हैं। जैसे 3 तरह की 9, 3 चौक 12, 3 पची 15। तो पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तय, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लासा पा, और इसे अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, जिसे एक एलसीएम कहते हैं। तो लासा पा का अगर हम फुल फॉर्म समझ गए तो लघुत्तम समापवर्तय समझना बहुत आसान है। तो लासा पा का मतलब होता है ला का मतलब होता है लघुत्तम, समा का मतलब समान, अपवर्तय का मतलब होता है गुणज। तो गुणज का दूसरा नाम अपवर्तय भी होता है, जिसे कहते हैं हम लासा पा। तो इसका मतलब क्या होता है? लासा पा का मतलब क्या होता है कि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा समान गुणज में सबसे छोटा समान मिलने वाला। तो हम दो संख्याएं जैसे ले लें 6 और 12, तो 6 और 12 लेंगे तो इसमें हम क्या इसके निकालेंगे? पहले गुणज। तो 6 कब निकालेंगे गुणज? तो 6 कम 6, 6 दून 12, 6 तिक 18, 6 24, 26, 30। इसी तरह इसके गुणज अनंत तक निकलते जाएंगे। इसी तरह हम 12 के गुणज निकालेंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, बरछंग 72, 12 सते 84, 12 अठे 96। तो इसी तरह निकालते चले जाएंगे तो इसके भी गुणज कहाँ तक निकलेंगे? अनंत तक। मगर इस लघुत्तम समापवर्तय का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब कि गुणज में सबसे छोटा समान मिलने वाला, मतलब कॉमन मिलने वाला। तो सबसे छोटा, तो गुणज में हम देखेंगे 6 और 12 के गुणज में सबसे छोटा समान मिलने वाला कौन है? तो देखो 6 तो इसमें है नहीं, दोनों में 6 और 6 दोनों में कॉमन नहीं है, मगर 12 क्या है? सबसे छोटा गुणज में समान मिलने वाला है। तो 12 ही क्या होगा? 6 और 12 का लासा कितना होगा? 12। तो हम कह सकते हैं 6 और 12 का लासा पा क्या होगा? 12। ऐसे इसमें गुणज तो बहुत मिल रहे हैं समान, मगर वो छोटे से छोटे नहीं होते, बड़े बड़े। इसी तरह जैसे हम देख सकते हैं कि 24 भी मिल रहा है, मगर ये छोटे से छोटा नहीं है, गुणज में नहीं है, ये बड़े से बड़ा है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि 60 भी मिल रहा है, तो 60 भी क्या है? छोटे से छोटा नहीं है, ये बड़े से बड़ा है। तो ये लासापा नहीं होगा। सवाल देख लेते हैं दिया हुआ है, इसे हल कैसे करेंगे। जैसे 12, 36, 72 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है 12, 36, 72 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो लासापा हम जानते हैं कि इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, अगर हम लासापा का मतलब होता है गुणज में सबसे छोटा समान मिलने वाला। गुणज में तो हम सब जो भी जितनी भी संख्याएं लिखे हैं इनके क्या लिखेंगे? गुणज। तो हम लिख सकते हैं गुणज। जैसे 12 एकम 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 12 तेई 36 होता है। इसी तरह 12 36, 12 चौक 48 होता है, 12 पंचे 60, बरछंग 72। और 36 का जब गुणनखंड लिखेंगे तो 36 एकम 36, 36 दूना 72। इसी तरह इसके गुणनखंड निकलते जाएंगे। इसी तरह 72 के लिखेंगे तो 72 एकम 72। तो लासापा का मतलब होता है गुणज में कॉमन मिलने वाला, जो
गुणन में तीनों में समान आ जाए। तो तीनों में समान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 72 क्या है, यहाँ तीनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है, तीनों में मिल रहा है। तो इन 12 और 36 का लासापा कितना होगा, 72। तो इसे गुणनखंड विधि के से कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। जैसे 12, 36, 72 का लासापा ज्ञात करना है, तो इसे हम गुणनखंड के बीच में अभी लिखा लेंगे। जैसे इसे 12 है तो 12 से कट जाइए, 12 कम 12, 12 36 बरछंग 72। अब ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से कटेगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। अब देखो, अब लिखेंगे 12, 36, 72 का लासापा, मतलब कि एलसीएम। तो लासापा क्या हो जाएगा, ये जो गुणनखंड है इनको गुणा करा लेंगे, 12 3 गुणे 2, तो 12 36 और 36 दूना 72। तो 12, 36, 72 का लासा कितना है, 72। तो दी हुई संख्याओं में लासापा बड़ी संख्या हो सकती है। देखा हमने, जैसे 72 क्या है, लासापा आया इन दी हुई संख्याओं में।